दावोस के मंच से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सदी की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया गया है। यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर ट्रंप को सबक सिखाने की कसम खा ली है। दावोस के मंच पर कैसे ट्रंप की क्लास लगाई गई, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा दें। तस्वीर देखिए, जहां ट्रंप का विस्तारवाद, ये जो बीमारी है, इसका इलाज करने के लिए यूरोपीय देशों ने भी हथियार उठा लिए हैं। कल तक दोस्ती का गीत गुनगुनाने वाले यूरोपीय देश आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं और यूरोप वर्सेस अमेरिका के बीच का ये बैटल ग्राउंड बन गया है ग्रीनलैंड। मतलब ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देशों ने एक नया गठबंधन बना लिया है और अब यह हमला कितना खतरनाक होने वाला है, आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी इस खतरे को भांप चुके हैं और यही वजह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से इस तरह की तस्वीरें जारी की गई हैं, जहां ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर यूरोप ने हमला किया तो जवाब करारा मिलेगा। If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we named the former Department of Defense the Department of War. 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facility. Nicolas Maduro had his chance. He effed around, and he found out. देखिए, एक तरफ ग्रीनलैंड बैटल ग्राउंड बना हुआ है तो वहीं दावोस जुबानी जंग का मैदान बन गया है। लेकिन इस मैदान में पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का विमान हवा में तो उड़ा, लेकिन जमीन पर हलचल तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का विमान दावोस के लिए उड़ा तो वहीं अमेरिका के अंदर सायरन बजने लगे। सायरन बजने की सबसे बड़ी वजह थी वो तकनीकी खराबी जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप के विमान को वापस वॉशिंगटन लौटना पड़ा। लेकिन शायद वैश्विक सुरक्षा के लिए ये ठीक था, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप दावोस पहुंच जाते तो यूरोपीय देशों ने उनकी सीधी भिड़ंत उनके साथ हो सकती थी। कम से कम तस्वीर यही बता रही थी। दावोस के लिए निकलने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पूरे अहंकार के साथ विमान पर सवार हुए थे और उन्होंने दबाव बनाने के लिए साफ कह दिया था कि अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है, अब अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह बयान शायद यूरोपीय देशों के नेताओं के लिए एक धमकी जैसा था। आप सुनिए। I believe it'll be very successful. The trip, the country's never done better. We have $18 trillion plus coming in. We've never had anything like it, and no country has had anything like it. Prices are way down. Gasoline now is $1.99 in a lot of places, and frankly, nobody's seen anything like this. So it's really good. डोनाल्ड ट्रंप धमकी के साथ दावोस के लिए रवाना तो हुए, लेकिन उनका प्लेन ही खराब हो गया। और अगर प्लेन खराब ना होता तो दावोस में उनका कैसा स्वागत होता, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दावोस से कुछ ही दूरी पर स्थित ज्यूरिख में डोनाल्ड ट्रंप का जमकर विरोध किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ट्रंप आपका स्वागत नहीं है। दिलो दिमाग में सिर्फ डॉलर चल रहा है।
ये वो डॉलर है जिसने ट्रंप को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया, चाहे वो छोटे देश हो या शक्तिशाली देश। सभी ने ट्रंप की टशनबाजी को लेकर एक सुर में साफ कर दिया है कि एनफ इज एनफ। ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल में दुश्मनों की फौज खड़ी कर दी। ट्रेड वॉर से लेकर ग्राउंड वॉर तक ट्रंप हर चीज को एक वीडियो गेम की तरह खेल रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर घुसकर वहां के राष्ट्रपति मदुरो को उठाकर लाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो इसे एक टीवी शो की तरह देख रहे हैं। अब इसे सनक कहा जाए, इसे दादागिरी कहा जाए, इसे बड़बोलापन कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही दम लेंगे। ट्रंप की अब तक की कहानी ये बताती है कि वो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ला चुके हैं। ईरान हथियारों को धार देने में जुटा है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय देश अपनी सेना उतार रहे हैं, तो वहीं ट्रंप सभी वैश्विक संस्थाओं को ताक पर रखकर वो फैसले ले रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं लेने चाहिए। लेकिन मानव अधिकार की उच्च चोटियों पर बैठकर ज्ञान बघाड़ने वाले कुछ लोग भी आज मुंह सिलकर बैठे हैं। ट्रंप की दादागिरी पर इंटरनेशनल कोर्ट का डंडा भी अब दुम दबा लेता है। लेकिन ट्रंप की सनक का समाधान भी दुनिया ने ढूंढ लिया है। कल तक खुद को दोस्त बताने वाले यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप की सनक को समझ लिया है। दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप के लिए न दोस्त न भाई, सबसे बड़ा सिर्फ डॉलर है। जहां पर डॉलर बरसेगा, डोनाल्ड ट्रंप वहीं डांस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मनों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। हुआ क्या है दावोस में, चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप ने अपनी हरकतों के चलते यूरोपीय देशों से दुश्मनी मोल ले ली है। इस दुश्मनी को लेकर उन्होंने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दावोस के मंच से यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने एक सुर में ट्रंप की आलोचना की, और ये पहली बार होगा। टैरिफ धमकियों पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जोरदार हमला बोला। मैक्रो ने साफ कहा कि यूरोप ट्रंप के सामने झुकने के मूड में नहीं है, सब साथ खड़े हैं। मैक्रो ने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ से डराने की कोशिश करेगा, जो हथियार यूज करते हैं ट्रंप उस पर कहा, तो यूरोपियन यूनियन भी अपना ट्रेड बजूका इस्तेमाल करेगा। अब मैक्रो ने कह दिया कि हम गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद करते हैं। मैक्रो ने ट्रंप की उन नीतियों की भी आलोचना की है जो दुनिया को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। इमैनुअल मैक्रो ने खुलकर कहा है, उन्होंने अमेरिका के ग्रीनलैंड के विवाद को बेवकूफाना बताया है, बहुत ही बेवकूफी वाला कदम बताया है। मैक्रो का ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को यूएन का विकल्प मानने से भी सीधा इनकार सामने आ चुका है। दावोस हॉल में उस दौरान सन्नाटा छा गया जब मार्क कार्नी ने ट्रंप पर हमला किया। कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि ट्रंप अपना उल्लू सीधा करने की फितरत जो लेकर आए उस पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कार्नी ने कहा कि अगर महाशक्तियां पावर के लिए नियमों को छोड़ देंगी तो लेन देन से मुनाफा हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। ये कार्नी कह रहे थे। कार्नी ने चेतावनी दी कि ट्रंप जिस तरह नियम कायदों की कब्र खोद रहे हैं उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अंत हो सकता है। कार्नी चेतावनी दे रहे थे। दावोस में यूरोपीय नेताओं की एकजुट बयानबाजी ने अब माहौल गर्म कर दिया है, और अब ट्रंप इस बयानबाजी का कैसे जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत उत्साहित रहते हैं, कुछ भी बड़बोलेपन में बोलने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, दावोस से यूरोपीय नेताओं ने एक एक करके बड़ी बात कही है, और जब उनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के खिलाफ खड़े होने का मन बना लिया। आपको सुनवा रहे हैं उन नेताओं का बयान। But we do prefer respect. लेकिन हम गुंडों के प्रति सम्मान को तरजीह देते हैं। हम साजिशवाद की बजाय विज्ञान को तरजीह देते हैं, और हम क्रूरता की बजाय कानून के शासन को तरजीह देते हैं। हमारे पास एक ऐसा स्थान है जहां कानून का शासन और भविष्यवाणियता अभी भी खेल का पूरा नियम है, और मेरा अनुमान है कि यह बाजार द्वारा काफी हद तक कम कीमत पर आंका जा रहा है। यूरोप जैसा स्थान होना जो कभी कभी निश्चित रूप से बहुत धीमा है और जिसे निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है, लेकिन जो भविष्यवाणीय है, वफादार है, और जहां आप जानते हैं कि खेल का नियम सिर्फ कानून का शासन है, यह एक अच्छी जगह है। और इस महाद्वीप के केंद्र में हम मानते हैं कि हमें और अधिक विकास की जरूरत है, हमें इस दुनिया में और अधिक स्थिरता की जरूरत है, लेकिन हम गुंडों के प्रति सम्मान को तरजीह देते हैं। हम साजिशवाद की बजाय विज्ञान को तरजीह देते हैं, और हम क्रूरता के बजाय कानून के शासन को तरजीह देते हैं। And we do prefer rule of law to... भू राजनीतिक तनाव और भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय संघ को अपने साझेदारों के साथ मिलकर एक जवाब देना आवश्यक है।
हमारे जवाब यथार्थवादी और सिद्धांतवादी होने चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्देशित हों। कोई भी देश दूसरे देश के क्षेत्र पर कार्रवाई करने या कब्जा करने का अधिकार नहीं रखता, न तो यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में, न ही दुनिया में कहीं भी। आर्कटिक संप्रभुता के मुद्दे पर हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ दृढ़ता से खड़े हैं और ग्रीनलैंड के भविष्य को तय करने के उनके अनूठे अधिकार का पूर्ण समर्थन करते हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, अडिग है। मैं इसे ऐसे शब्दों में कहूंगा जो आप समझ सकें। मिस्टर प्रेसिडेंट, दावोस से यूरोपीय नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जुबानी जंग शुरू कर दी, तो वहीं ट्रंप की टीम के मेंबर गोविन न्यूसम ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग घुटनों के बल झुक रहे हैं, इनके घुटनों के लिए एक पैड लाना होगा। आप सुनिए जरा। Take this complicity. People rolling over. I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders. And I hope people understand how pathetic they look on the world stage. I mean, at least from an American perspective.